नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। कभी तो चलते चलते हमें जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो जाती है, फिर उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और कभी जीवन में सब कुछ बिल्कुल ही सरल हो जाता है। ये 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में गोचर का परिणाम होता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो जीवन में सुख एवं दुख हर प्रकार के अनुभवों से इन 9 ग्रहों के प्रभाव से ही हमें गुजरना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह हमेशा ही जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला माह हमारे लिए कैसा रहने वाला है। क्या हमारे पराक्रम का, हमारे कार्य का लाभ प्राप्त हमें होगा। यह कर्क राशि की अक्टूबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरा यह गोचरीय कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों के प्रभाव से ही आपके जीवन में परिवर्तनशीलता आते रहते हैं। तो कर्क राशि यूं तो अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। परिवर्तनशीलता हमेशा ही आपके जीवन में चलती रहती है, परंतु शनि के प्रभाववश शनि की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके धैर्य में कमी, झुंझलाहट, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, क्रोध की अधिकता, मन हमेशा ही अशांत रहना, इन सभी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ रहा है। परंतु देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है और वह शनि के सानिध्य में अब आपके 7वें स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। साथ ही साथ अक्टूबर माह में ये दोनों ही ग्रह वक्रगत अवस्था से निकलकर अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। परिणामतः अक्टूबर माह में इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपको जीवन में अनेक प्रकार की सहूलियतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। एक ओर शनिदेव जहां आपके लिए सस योग का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनि के प्रभाव से यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि में आकर नीच भंग राज योग का निर्माण करना यह भी संकेत करता है कि अब आपको जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां इस माह से प्रारंभ हो जाएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में जो एक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, आपके व्यापार में जो अप्स एंड डाउन की स्थिति बनी हुई थी, अब वह देवगुरु के प्रभाव से निश्चित रूप से उसमें कमियां आएंगे और आपका जीवन शुभता की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु के प्रभाववश शनि की दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। अब अक्टूबर माह में जहां तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके पराक्रम स्थान में सूर्य के साथ, उच्च बुध के साथ विराजमान है और उनकी 8वीं दृष्टि अपने ही राशि पर, अपने ही भाव पर कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः इससे साफ संकेत प्राप्त होता है कि कर्म क्षेत्र में इस माह आपको हर प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। यदि कोई भी कार्य आपके रुके हुए थे तो अब वह रुके हुए नहीं रहेंगे, आपकी फाइलें आगे बढ़ जाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त प्रभार भी मिल सकता है, आप पर विश्वास किया जाएगा। अपने कार्य के बदौलत आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की भी निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। पुनः आपके पराक्रम के स्थान में 3 ग्रह बैठकर यह संकेत दे रहे हैं कि इस माह आपके प्रयासों में अत्यधिक वृद्धि होगी। यदि अपने कर्म से व्यक्ति थकता नहीं है, यदि वह पराजित नहीं होना चाहता है, तो वह खूब प्रयास करता है और 3 ग्रहों की पराक्रम के स्थान में स्थिति
यह संकेत करता है कि इस माह आप अपने कार्य पर अत्यधिक ध्यान देंगे और आपके हर प्रकार के कार्य अब पुनः गति में आ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे, जहां बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति आपके केंद्र स्थान में विराजमान है। कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। अतः भाग्य का भी अब आपको खूब साथ मिलेगा। छोटी छोटी इस माह आपकी अनेक यात्राएं होगी जो आपके लिए सफलतादायक होगी। ये मंगल एवं सूर्य आपके पराक्रम के भाव में बैठकर छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंधों में नजदीकियां आएगी। यदि किसी भी प्रकार के आप दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपके संबंध हैं, तो उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के कार्यों की अब समाज में इस माह आपको मान सम्मान की प्राप्ति होंगे। दाम्पत्य जीवन में गुरु एवं शनि की युति अब आपके दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से खुशियां लाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह तो अब मार्गी हो रहे हैं। अतः माह का उत्तरार्ध आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां दायक रहने वाला है। 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके पराक्रम के स्थान से आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। मंगल देव का भी 22 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा और वह भी आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। सुख स्थान में आकर मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, वहां राहु देव विराजमान है। परंतु सुख स्थान में दो गर्म ग्रहों की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। ये दोनों ग्रह पराक्रम में तो वृद्धि करते हैं, आपको कभी बैठने नहीं देंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब प्रयास करेंगे और सफलताएं भी प्राप्त होगी, परंतु पारिवारिक सुख के लिए पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अतः अपने मन पर, अपने धैर्य पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मंगल देव की 4थी दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख पर भी पड़ेंगे। यह मांगलिक योग का निर्माण कर जाएगा। अतः थोड़े से आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। सब कुछ रहते हुए भी मन में कुछ खाली खाली सा अनुभव होगा और मन में कुछ विरक्ति की भावनाएं जागृत होगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति आपके रुझान बढ़ेंगे और आवश्यक भी है कि व्यक्ति अपने दुख सुख यदि ईश्वर के समक्ष प्रकट करता है तो उसके मन में खूब चैन एवं सुकून की प्राप्ति होती है। अतः आपके लिए भी आवश्यक है कि मेडिटेशन में थोड़े से समय गुजारा करें। आपके पंचम स्थान में केतु के साथ शुक्रदेव विराजमान है। केतुदेव तो पंचम स्थान में बहुत अधिक शुभ फल देने वाले नहीं माने जाते हैं। यह हमेशा ही व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी केतुदेव का यहां बैठना सही नहीं कहा जा सकता है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक रुकावट नहीं करते हैं केतुदेव। यह जुगाड़ सिस्टम से व्यक्ति अपने शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करता है। परंतु प्रेम के देवता, समर्पण के देवता, सुख के देवता तो शुक्रदेव को माना गया है और वह पंचम स्थान में अक्टूबर माह में आकर आपको प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम संबंधों में खूब नजदीकियां देने का कार्य करेंगे। आपके भौतिक सुखों में निश्चित रूप से इस माह खूब वृद्धि होंगे। आपके लाभ स्थान में राहुदेव का गोचर आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ देने का कार्य करते हैं। साध्य एवं साधन की पवित्रता को राहुदेव नहीं मानते हैं और यह व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत करने का कार्य करते हैं। आपके मन में यह भौतिक सुखों के प्रति खूब लालसा जागृत करने का कार्य करेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। तथा राहुदेव लाभ भाव में आकर आपको अनेक क्षेत्रों से
अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य करेंगे। परंतु नैतिक नियमों पर चलना व्यक्ति के लिए जीवन में आवश्यक होता है। समाज से इतर यदि आप किसी भी प्रकार के नए परिभाषा गढ़ लेंगे और उसमें यदि चलने का कार्य करेंगे तो मन में फिर कहीं न कहीं चैन एवं सुकून की प्राप्ति नहीं होगी। धन तो आ जाएंगे, परंतु जीवन में धन के साथ साथ और भी कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धदेव की उच्चगत स्थिति का लाभ आपको खूब प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके द्वादश स्थान के स्वामी बुद्धदेव बनते हैं, जो पराक्रम के स्थान में उच्चगत अवस्था में बैठे हुए हैं। परिणामतः विदेशों से संबंधित आपके किसी भी प्रकार की यदि कोई व्यापार चल रहे हैं तो उसमें भी अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा। व्यय की तो थोड़ी बहुत अधिकता रह सकती है। आपको इस माह थोड़े से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होगा, परंतु स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब कुंभ राशि से निकलकर आपके सप्तम स्थान में आ चुके हैं। इन दोनों ग्रहों की अब सम्मिलित दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, कर्क लग्न पर पड़ रहे हैं। अतः यदि राशि बलवान होता है, यदि लग्न बलवान रहता है तो व्यक्ति को अनायास ही सफलताएं प्राप्त हो जाती है। अतः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है और यह अपनी 7वीं दृष्टि का प्रभाव आप पर निश्चित रूप से देकर आपके जीवन में अनेक प्रकार की संघर्षों को समाप्त करने का कार्य करेंगे। अब आपका सफलताओं का दौर यहां से आरंभ हो जाएगा। परंतु फिर भी आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, गरीबों की सहायता किया करें, मछलियों को दाना डालने का कार्य भी आप करें। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।